कहानी स्टार्ट होती है, हमें हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहाँ पे सियोंग-ह्यूल जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसे पता चलता है कि वो ओमेगा में मैनिफेस्ट हो गया है। एंड वो कंफ्यूज होता है, बोलता है क्या। डॉक्टर बोलता है तुम्हारे ट्रेड्स में काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं, अभी तुम्हें थोड़े चक्कर सा और उल्टी सा आजकल फील हो रहा होगा। जिस पर सियोंग-ह्यूल बोलता है आपका कहने का मतलब क्या, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरा पैर में चोट लगा है और ये पॉसिबल है एडल्टहुड में पहुंचने के बाद ओमेगा में मैनिफेस्ट होना। डॉक्टर बोलता है कभी कभी कुछ स्पेशल केसेस में होता है, जैसा कि आपके में, सिंस आप रिसेसिव हो। फिर इसके बाद सियोंग-ह्यूल जो है वो हॉस्पिटल से बाहर निकलता है, बोलता है मेरे से ज़्यादा बैड लक किसका हो सकता है। पहले तो मेरी यंगर सिस्टर जो है वो हॉस्पिटलाइज हो गई और लास्ट नाइट उसे सीजर आया था और फिर मैं रास्ते में पूरे तरीके से भीग गया था बारिश में। फिर इसके बाद काम के टाइम एक पर्सन ने मेरे पैर पे ईंटें गिरा दी थी, जिसकी वजह से मेरा पैर जो है वो फ्रैक्चर हो गया और अब मैं ये सब चीज़ों में फंसा हुआ हूँ और मैं ओमेगा में मैनिफेस्ट हो गया हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं जल्द मैं उस काम पे से फायर हो जाऊँगा, मुझे निकाल दिया जाएगा। क्यों उनको ओमेगा की ज़रूरत पड़ेगी, वो बीटा और अल्फ़ा को हायर सैलरी पे, उसी सैलरी पे हायर कर सकते हैं। तभी जुंग सियोंग का कॉल आता है, हम इसे जुन बुलाएंगे, तो जुन का कॉल आता है जो कि उसका फ्रेंड होता है, चाइल्डहुड फ्रेंड होता है। जुन उससे पूछता है तुम कहाँ पे हो। एंड सियोंग-ह्यूल बोलता है तुम्हें क्यों जानना है। जुन बोलता है ह्यूंज तुमसे मिलने आए थे यहाँ पर तुम। एंड जिस पर जो सियोंग-ह्यूल रहता है बोलता है ऑलरेडी आज 1 तारीख हो गया है। और फिर अपने मन में बोलता है मैं आज इतना बिजी हो गया कि मैं आज भूल गया था कि आज ह्यूंज से मिलना है। और फिर जुन बोलता है तो तुम बताओ कि कहाँ पर हो। एंड सियोंग-ह्यूल बोलता है हॉस्पिटल में। जुन बोलता है हॉस्पिटल, तो तुम अपने बहन को देखने गए थे क्या। एंड जिस पर सियोंग-ह्यूल बोलता है नहीं, मेरा पैर में थोड़ा चोट लग गया। और अपने मन में बोलता है ओमेगा वाली बात मैं इसे बाद में बताऊंगा। जिस पर जुन बोलता है ज़्यादा चोट लगी है कि कितना पूरा चोट लगा है। एंड जिस पर सियोंग-ह्यूल बोलता है कि क्यों तुम इतना आज जोर से बोल रहे हो, कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है। जिस पे जुन बोलता है क्या हुआ है, मैं पूछ ही तो रहा हूँ, ऐसा तो है नहीं कि हम बहुत स्ट्रेंजर हैं, हाँ बताओ। एंड जिस पर सियोंग-ह्यूल बोलता है चिंता मत करो और ह्यूंज को मत बताना, ज़्यादा चोट नहीं लगी है, कुछ हुआ नहीं है। और फिर अपने मन में बोलता है अगर आज की मीटिंग हम कैंसिल कर देंगे तो हम 1 महीने तक एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे। मुझे अब चलना चाहिए। और फिर इसके बाद जब जुन जो रहता है सामने से बोलता है माफ़ करना। एंड सियोंग-ह्यूल बोलता है किस लिए। जुन बोलता है तुम्हें रियलाइज हो रहा है कि ह्यूंज तुम्हारी कितनी चिंता कर रहे थे, मेरे से भी ज़्यादा। वो तो तुम्हें मेरे से भी ज़्यादा अपना यंगर ब्रदर मानते हैं। एंड जिस पर सियोंग-ह्यूल बोलता है अब ये बात कहाँ से आ गई सडनली। तभी जो जुन का बड़ा भाई रहता है वो मोबाइल ले लेता है, बोलता है सियोंग-ह्यूल। एंड सियोंग-ह्यूल बोलता है ह्यूंज, एंड ये काफ़ी हैंडसम लग रहा है। और ह्यूंज बोलता है कहाँ हो तुम, मैं तुमको लेने के लिए आ रहा हूँ। एंड फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो जिनका बड़ा भाई है वो पहुंचता है उसको लेने के लिए। सियोंग-ह्यूल कार में बैठता है, बोलता है ह्यूंज। एंड ह्यूंज बोलते हैं बाहर बहुत सर्दी है, तुम अंदर क्यों नहीं वेट किए। और जिस पर सियोंग-ह्यूल बोलता है मैंने ज़्यादा समय तक वेट नहीं किया यहाँ पर। एंड तभी जो जुन का भाई रहता है वो उसके गालों को टच करता है, बोलता है तुम्हारे गाल देखो कितने फ्रीज है और तुम्हारा पैर कैसा है, करते उसके गाल खींचता है। सियोंग-ह्यूल बोलता है मैं बस यहाँ पर अपने आप को देखने आया था, सब कुछ ठीक तो है ना और सब कुछ बढ़िया है। एंड जिस पर जुन का बड़ा भाई रहता है बोलता है मुझे तुम्हें और कहना चाहिए था कि मेरी कंपनी ज्वाइन कर लो। जिस पर सियोंग-ह्यूल बोलता है मैं सच में ठीक हूँ, ऑलरेडी आपने मेरे लिए इतना कुछ किया जब से मैं छोटा था और मैं नहीं चाहता हूँ, आपने अभी तक जितना मेरा हेल्प किया मैं उसके लिए काफ़ी ग्रेटफुल हूँ। और फिर इसके बाद हमें पास्ट का दिखाया जाता है जहाँ पे जुन का बड़ा भाई आता है, बोलता है तुम स्कूल छोड़ने वाले हो। जिस पर जो सियोंग-ह्यूल बोलता है बस हो गया है, क्या कर सकते हैं, ऐसा तो है नहीं कि मैं पढ़ने में बहुत अच्छा ही हूँ। और फिर अपने मन बोलता है मुझे काम करके अपने भाई के ट्रीटमेंट का पेमेंट करना होगा, मेरे फादर ने जो कर्ज लिया उसे भी भरना होगा। तभी जुन का बड़ा भाई बोलता है तुम मुझे हेल्प नहीं करने दे सकते हो। सियोंग-ह्यूल बोलता है ह्यूंज मैं। एंड जुन का बड़ा भाई बोलता है मैं अपने छोटे भाई को हाई स्कूल से ग्रेजुएट होते हुए देखना चाहता हूँ। और फिर इसके बाद प्रेजेंट में जो जुन का बड़ा भाई रहता है बोलता है तुम किसी कॉलेज में जाने का सोचे हो और बस तुम्हें अपने ह्यूंजी को बताना है, ह्यूंजी मदद कर देंगे। एंड जिस पर सियोंग-ह्यूल रहता है बोलता है मैं बहुत अप्रिसिएट करता हूँ पर मैंने आपको कहा ना मैं हेल्प आपकी अब नहीं लूँगा क्योंकि मैं एडल्ट हो चुका हूँ। मैं हेल्प आपकी तब तक लेने वाला था जब तक मैं एडल्ट नहीं था। और फिर अपने मन में बोलता है अगर मैं इनसे फिर से हेल्प लूँगा तो मैं पूरी ज़िंदगी मेरी बीत जाएगी उस
वो सब चीज़ को पे करने के लिए, चुकाने के लिए। एंड अब एटलीस्ट मैं और ह्यूज के ऊपर बर्डन नहीं बनना चाहता हूँ। तभी जो उनका बड़ा भाई रहता है बोलता है, अगर हम सच की फैमिली होते तो तुम मेरे को इस तरह से नहीं बोलते। और ये सुनकर जो स्योंग्यूल रहता है उसके दिल में जैसे थोड़ा सा दर्द सा होता है, बोलता है अपने मन में फैमिली। फिर इसके बाद हमें रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है, स्योंग्यूल जो रहता है वो अपने मन में बोलता है एज एक्सपेक्टेड, वो मुझे अपनी फैमिली की तरह ही सोचता है, अपने छोटे भाई की तरह, पर मेरे लिए कुछ अलग ही फीलिंग है उसके लेके। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो उनका बड़ा भाई बात कर रहा होता है और स्योंग्यूल अपने मन में सोचता है अब इस फीलिंग को दिखाने का कोई मतलब नहीं है, नहीं तो मैं और इससे नहीं मिल पाऊँगा। एंड तभी जो जिनका बड़ा भाई बोलता है सिंग्यूल, एंड सिंग्यूल बोलता है हाँ। एंड जिनका बड़ा भाई बोलता है तुम्हें मेरे साथ यहाँ खाने में मज़ा नहीं आ रहा है क्या? सिंग्यूल बोलता है क्या? जिनका बड़ा भाई बोलता है ऐसा लगता है कि तुम अपने में ही खोए हो। सिंग्यूल बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आपको पता है ना मैं आपको कितना पसंद करता हूँ। एंड जिस पर जिनका बड़ा भाई हंसते हुए बोलता है मैं मजाक कर रहा था, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को लेकर कभी डाउट नहीं कर सकता हूँ सिंग्यूल, और ये तुम्हारा बर्थडे प्रेजेंट है। ये कहते हुए उसे घड़ी देता है। एंड घड़ी देखकर सिंग्यूल की तो आंखें फटी फटी रह जाती है। बोलता है अपने मन में कितना एक्सपेंसिव है, बोलता है क्या मैं ये ले सकता हूँ? एंड जिस पर सिंग्यूल का मतलब जिनका बड़ा भाई बोलता है आज मतलब कि हम लोग के बीच में गिफ्ट एक्सचेंज करना तो अलाउ ही है। एंड जिस पर सिंग्यूल बोलता है पर मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ नहीं है। एंड जो उनका बड़ा भाई बोलता है मेरी कंडीशन इतनी भी बुरी नहीं है कि मुझे तुम जैसे बच्चे से गिफ्ट चाहिए होगा। एंड जिस पर सिंग्यूल बोलता है बच्चा, और फिर इसके बाद ब्लश करते बोलता है मैं ऑलरेडी 24 का हो गया हूँ, अब मैं बच्चा नहीं रहा। एंड जो उनका बड़ा भाई जो रहता है बोलता है हाँ हाँ अब तुम बड़े हो गए हो, और उसे जो मीट रहता है वो स्लाइस करके देता है। बोलता है तुम जब तक स्कूल में थे, मिड स्कूल में थे तब बस बच्चे थे ना। बाय द वे मैंने सुना है कि तुमने जुन सियोंग के लिए बर्थडे मील बनाया था, जुन मतलब उसका चाइल्डहुड फ्रेंड। एंड जिस पर सियोंग्यूल बोलता है मैंने इवन प्रॉपर बर्थडे मील भी नहीं बनाया था, और मैंने बस सीवीड सूप बनाया था, ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था। और ये इस वजह से क्योंकि हाउसकीपर ने कहा था कि उसे अर्जेंट है और उसे बाहर जाना है। फिर हमें दिखाया जाता था मतलब कि जब वो बना रहा था। यार ये दोनों भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। फिर उसके बाद जो उनका बड़ा भाई बोलता है तो नेक्स्ट बर्थडे के प्रेजेंट में मुझे यही चाहिए होगा। एंड सिंग्यूल बोलता है इसमें कुछ स्पेशल नहीं है। एंड जिनका बड़ा भाई बोलता है क्यों तुम मेरे साथ मेरे लिए नहीं करना चाहते हो? सिंग्यूल बोलता है हाँ करूँगा। एंड जिनका बड़ा भाई बोलता है और कुछ रिसेंटली तुम्हारी ज़िंदगी में हुआ है? और सिंग्यूल अपने मन में बोलता है बहुत सी चीज़ें चल रही है, और फैक्ट यही है कि मैं सडनली ओमेगा में बदल गया हूँ, और ऐसा लग रहा है कि मेरा जॉब भी खोने वाला है, पर मैं जितना ट्राई कर लूँ जो भी कर्ज है मैं उसको पे नहीं कर पाऊँगा, और कर्ज बस बढ़ता चला जाएगा। ज़िंदगी कितनी वो हो गई है और मैं बहुत अपसेट फील कर रहा हूँ ह्यूज। और फिर इसके बाद वो बोलता है ह्यूज से कुछ नहीं हुआ है। जिस पर ह्यूज बोलते हैं तुम कुछ छुपा तो नहीं रहे हो इस वजह से क्योंकि तुम अब अपने आप को एडल्ट समझते हो? जिस पर स्योंग्यूल बोलता है नहीं ये बात नहीं है, और फादर ने भी प्रॉमिस किया अब वो कोई कर्ज नहीं लेंगे और अपने लिए एक जॉब खोजेंगे। तभी स्योंग्यूल को कुछ स्मेल आने लगती है। वो सोचने लगता है किस तरह की स्मेल है, चल क्या रहा है, कहीं ये ह्यूज के कोलोंग की स्मेल तो नहीं है। उसको पेट में थोड़ा अजीब सा लगना है, उसकी बॉडी बहुत अजीब सी फील होने लगती है। तभी जो ह्यूज रहता है वो बोलता है सिंग्यूल क्या हुआ है, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है कि तुम बीमार हो क्या? तुम देखने में तुम्हारा चेहरा, ये कहते हुए उसका तरफ हाथ बढ़ाता है। तभी सिंग्यूल जो है वो झटके से उड़ जाता है, और जो उनका बड़ा भाई रहता है वो कंफ्यूज बोलता है सिंग्यूल। एंड सिंग्यूल जो रहता है वो उसको देखता है, और तो जिनका जो बड़ा भाई है इसका नाम सुंगवॉन है, हम इसे वॉन कह के बुलाएंगे। वॉन बोलता है तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारा पैर को कुछ हुआ है क्या? एंड जिस पर जो सुंग्योल रहता है बोलता है नहीं मैं अच्छा नहीं फील कर रहा हूँ, ये कहते हुए रोने लगता है। जिस पर वॉन रहता है बोलता है मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। सुंग्योल तभी उससे माफ़ी मांगता है, बोलता है मुझे जाना होगा, ये कह के वहाँ से तुरंत चला जाता है। और दूसरी तरफ वॉन जो रहता है बोलता है टाइमिंग कुछ कोइंसिडेंटली सेम थी। और दूसरी तरफ वो अपने मन में बोलता है ऐसा लग रहा था कि वो मेरे फेरोमोन से डर गया, और उसे कुछ शक होने लगता है। फिर इसके बाद हमें घर भी दिखाया जाता है जहाँ पे सुंग्योल पहुँचता है, तुरंत वो अपने बेडरूम में जाता है, और फिर इसके बाद वो अपने जिप निकाल के मतलब कि अपने आप को रिलीफ करने लगता है। वो सोचता है कि उसकी बॉडी के साथ हो क्या रहा है, उसके बॉटम में अजीब सी क्यों फीलिंग आ रही है। वो उसकी बॉडी मतलब उसका बॉटम साइड रहता है पूरा लीक कर रहा होता है, उसके फेरोमोन्स रिलीज होने लगते हैं, और वो बार बार जो वॉन रहता है उसको इमेजिन करने लगता है कि अगर वो उसकी रहता तो उसकी हेल्प करता। वो अपने सामने उसको इमेजिन करता है, और
उसके साथ करने को ये सब सोचता है और अपने आप को रिलीव करता है। वो अपने मन में बोलता है मेरी पूरी बॉडी जो है वैसा लग रहा है कि जल रही है। नहीं, जल नहीं रही है, बहुत अजीब सी चीज़ है, जैसे लग रहा है कि मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। एग्जैक्टली मैं ऐसा फील कर रहा हूँ जैसे लग रहा है कि मैं एक जानवर बन गया हूँ जो कि एक हीट में है। और फिर इसके बाद उसे डॉक्टर की बात याद आती है। इवन वो रिसेसिव है पर उसे अपने फेरोमोन्स को कंट्रोल करने में काफ़ी दिक्कत आएगी क्योंकि उसका मैनिफेस्टेशन काफ़ी लेट हुआ है। और फिर इसके बाद वो अपने मन में बोलता है कि क्या कहीं ये फेरोमोन्स इफेक्ट की वजह से तो नहीं है, मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा हूँ, मुझे कुछ डीपर चाहिए, कुछ अंदर कुछ चाहिए। और फिर इसके बाद वो बोलता है कि मेरे बैक साइड से क्यों इतने लिक्विड आ रहा है, तो सच में मैं ओमेगा बन गया हूँ। फिर इसके बाद हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, स्नोफॉल हो रहा होता है एंड वो बाहर होता है और मतलब कुछ दिन बाद का दिखाया जाता है हमें, इसका पैर सही हो गया होता है। फिर इसके बाद कुछ देर पहले का भी दिखाया जाता है जहाँ पे उसके डैड जो रहते हैं बोलते हैं तुम्हारा कहने का क्या मतलब है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तुम्हें ऑलरेडी लास्ट मंथ का पे चेक मिल गया होगा ना। एंड जिस पर स्योंग्युल रहता है बोलता है मुझे जुंगयोन का हॉस्पिटल बिल पे करना था, मतलब उसकी बहन का। और आगे बोलते तो आपको कोई आइडिया भी है कितना भी पैसा बचा हुआ है और हम इतने डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हैं, और आप जो कि मेरे फादर हैं, आप पैसे जो है अपने गैम्बलिंग पे वेस्ट करना चाहते हैं और हेल्प नहीं करना चाहते। इस पर फादर जो रहता है बोलता है तब मैं क्या करूं, उसे मर जाने दो, हम अवॉइड तो नहीं कर सकते हैं ना, इतना पैसे को बेकार में उसके ऊपर खर्च कर रहे हैं। जिस पर स्योंग्युल गुस्से से बोलता है आपका दिमाग ख़राब हो गया है, मेरी वो बहन से पहले आपकी बेटी है, आप किस तरह के गार्जियन हो, कैसे आप ये सोच सकते हो। एंड जिस पर फादर रहते हैं बोलते हैं हाँ तो मेरे पास तो और एक रीज़न आ जाता है, तो मैं रिजेक्ट करना बंद करो मुझे, सिंस मैं लीगल गार्जियन हूँ ना, तो तुम्हारे पास और कोई चॉइस नहीं बचती है, या तो मुझे पैसा दो, या तो अपने फादर को पैसा दो, या तो अपनी सिस्टर को मर जाने दो। और फिर इसके बाद प्रेजेंट टाइम में स्योंग्युल अपने मन में बोलता है उसने डिसाइड किया कि वो 3 महीने बाद वापस आएगा और ये सब बकवास करेगा। और फिर हमें दिखाया जाता है वो पहुंच जाता है जुन के घर पे एंड जुन की जो वो रहती है हाउसकीपर रहती है बोलती है ओ माय स्योंग्युल तुम आए हो। एंड स्योंग्युल बोलता है हेलो आंटी, और आंटी बोलती है क्या कुछ हुआ है, यूजुअली तुम इतने सुबह नहीं आते हो। और फिर इसके बाद स्योंग्युल अपने मन में बोलता है मैं बस अपने फादर उस घर से काफ़ी दूर रहना चाहता था, इसीलिए मैं बिना सोचे समझे यहीं पर आ गया। और फिर इसके बाद वो बोलता है मैं बस थोड़ा समय बिताने के लिए आया हूँ। तो जुन के सो रहा है, जिस पर हाउसकीपर बोलती है अभी तक वो उठ गया होगा, तुम बाहर बहुत ठंडी है ना, तुम बैठो मैं तुम्हारे लिए कुछ गर्म चाय लेके आती हूँ। एंड स्योंग्युल बोलता है शुक्रिया। और फिर अपने मन में बोलता है चाहे जितनी बार मैं यहाँ पर आ जाऊँ, चाहे जितनी बार मैं ये देख लूँ, काफ़ी बड़ा घर लगता है, अगर मैं अपने पूरे घर को यहाँ पे ला के रख दूँ ना तो भी इस लिविंग रूम से भी वो छोटा होगा। तभी सोफे के पास से जुन उसे बुलाता है तुम आ गए। एंड स्योंग्युल पहुँचता है उसके पास, वो बोलता है ऑलरेडी इतना लेट हो गया है और तुम अभी तक यहीं पर सो रहे हो। जुन बोलता है मैं लास्ट नाइट काफ़ी लेट तक जागा था, तो मुझे लेक्चर मत दो, और हॉनेस्टली तुम्हें तो मुझे प्रेज करना चाहिए कि मैं अभी तक जागा हुआ हूँ। एंड जिस पे स्योंग्युल बोलता है ह्यूंज कहाँ है। जुन बोलता है उन्हें यहाँ से गए हुए कितना ज़माना हो गया। स्योंग्युल बोलता है तो भी वो नॉर्मली वीकेंड पे तो आते ही हैं। और अपने मन में बोलता है मैं आशा करता था कि कैजुअली मैं उनसे मिल सकता और लास्ट टाइम के लेके मैं कुछ एक्सक्यूज़ बना देता उनको। तभी जो जुन जो रहता है बोलता है वो तभी आते हैं जब तुम यहाँ पर रहते हो, और इवन वो घर पे आते भी नहीं हैं हर वीकेंड। यानी ये सुनकर जो स्योंग्युल रहता है पहले सरप्राइज से देखता है, फिर अपने मन में बोलता है ऐसा है क्या। फिर इसके बाद अपने मन में बोलता है कि वो ऐसा लग रहा है कि बस मेरे लिए ही आते हैं। और जुन तो उसे देख पा रहा होता है उसके एक्सप्रेशन को साफ तौर पे, और फिर बोलता है चाहे जो भी हो अब वो अगर चाहेंगे भी तो भी नहीं आ पाएंगे अगर उनके पास वक्त रहेगा, क्योंकि अब वो बहुत बिजी होने वाले हैं। और स्योंग्युल बोलता है अच्छा, और फिर अपने मन में बोलता है मैंने एक्सपेक्ट किया था कि ह्यूंज सिंपली बिजी रहेंगे, मतलब हॉनेस्टली ये काफ़ी ऑब्वियस सी बात है, और हो ही नहीं सकता ह्यूंज जैसा पर्सन कोई मेरे जैसे पर्सन पे इतना अटेंशन देंगे, और इतने हैंडसम और इतने काइंड हैं और इतने अच्छे फैमिली और इतने कैपेबल फैमिली से आए हैं, और सबसे बड़ी बात वो डोमिनेंट अल्फ़ा है। उन जैसा क्यों मेरे जैसे पर्सन के पास पहुंचना चाहेगा, मेरे जैसे पर्सन के लेवल तक पहुंचना चाहेगा। और फिर इसके बाद जो स्योंग्युल रहता है बोलता है हाँ वो बिजी हो जाते हैं क्योंकि ईयर एंड इवेंट जो होता है उसकी वजह से। जिस पर जुन सरप्राइज होकर बोलता है ऐसी बात नहीं है, तुम्हें नहीं पता। स्योंग्युल बोलता है हाँ। एंड जुन बोलता है मेरा ह्यूंज जो है वो बिजी है अपने वेडिंग के प्रिपरेशन के लिए, ऑब्वियस सी बात नहीं है। एंड ये सुनकर स्योंग्युल सरप्राइज होकर बोलता है क्या। एंड जुन बोलता है काफ़ी लंबे समय से वेडिंग डेट जो है वो सेट हो चुकी है, और जो एक्सेस ग्रुप की सेकेंड डॉटर है उसके साथ एग्रीमेंट भी फाइनलाइज हो चुका है। ये सुनकर जो
सिंगुल रहता है वो एकदम हैरानी से देखता है और जुन बोलता है तुम्हें ये सब के बारे में नहीं पता, मुझे लगा तुम्हें पता होगा क्योंकि तुम ह्यूंज के काफ़ी करीबी हो। और दूसरी तरफ सुंगुल अपने मन में बोलता है ह्यूंज शादी करने वाला है। फिर हमें सुंगुल को काम पर दिखाया जाता है जहाँ पर उसका एक साथी जो रहता है बोलता है तो बॉस ने क्या कहा, क्या वो तुम्हें एडवांस देने वाले हैं? जिस पर सुंगुल बोलता है ऐसा पॉसिबल नहीं है, उन्होंने कहा है कि मुझे वो कहीं किसी और जगह ले जाएंगे काम पर जहाँ पर मुझे ज़्यादा पैसा मिलेगा। जिस पर उसका जो साथी रहता है बोलता है कहीं ज़्यादा पैसा मिलेगा, उनके कहने का मतलब क्या है, तो तुमने तो हाँ तो नहीं कहा होगा। जिस पर जो सुंगुल रहता है बोलता है मैंने हाँ कह दिया। एंड ये सुनकर उसका साथी सरप्राइज हो जाता है, बोलता है वो बास्टर तुम्हें कहीं सेडी जगह, तुम्हें गलत जगह ले जाएगा और सीक्रेटली तुम्हारे साथ कुछ करने की कोशिश करे, तुम्हें समझ में नहीं आता। दूसरी तरफ सुंगुल अपने मन में बोलता है मुझे अब पाई पाई बचाना पड़ेगा इससे पहले कि लोगों को पता चले कि मैं ओमेगा बन चुका हूँ। तब इसका साथी रहता है बोलता है कि ये तुम्हारे फादर की वजह से है। एंड जिस पर जो सुंगुल रहता है बोलता है हाँ सही कहा। एंड वो बोलता है तो तुम्हारे सिबलिंग्स का क्या? सुंगुल बोलता है उनकी कंडीशन बेटर हो गई है। तभी वो पीछे से उसके कंधे पे थपथपाता है, बोलता है अच्छी बात है, मिडिल क्या पता इन सब चीज़ों के बीच में तुम्हें एक छोटी सी ब्लेसिंग मिल जाए। एंड जिस पर सुंगुल बोलता है हाँ हाँ क्यों नहीं। और वो आदमी बोलता है बस केयरफुल रहना, ऐसा र्यूमर है कि जो डायरेक्टर होंग है वो इतने अच्छे भी नहीं हैं, मतलब वो उनके बॉस की बात कर रहा होता है। जिस पर सुंगुल बोलता है मेरी चिंता करने के लिए शुक्रिया। और वो बंदा बोलता है तुम अभी काफ़ी छोटे हो और तुम्हारी ज़िंदगी भी बहुत है और तुम्हें अपनी फैमिली को भी देखना है ना। और दूसरी तरफ सुंगुल अपने मन में बोलता है इस तरह की चीज़ें केवल मेरे लिए लग्जरियस ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और फिर इसके बाद वो वॉन को मतलब ह्यूंज को अपने ह्यूंज का मैसेज आता है, बोलता है मैंने सुना कि तुम सुबह आए थे, अनफॉर्चुनेटली मैं वहाँ पे था नहीं तो मैं तुमसे मिल नहीं पाया, तुम क्या अभी शाम को मिलना चाहोगे? जिस पर सुंगुल जो है मैसेज करता है मेरा शाम का ऑलरेडी प्लान है, हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, ठीक है ह्यूंज। और फिर अपने मन में बोलता है अगर मैं आज ह्यूंज से मिला तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा, मैं पूछ लूँगा कि वो शादी क्यों कर रहे हैं और शायद मैं वहीं पर रो दूँ। बिना किसी रियलाइजेशन के मैं कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट करने लगा था और मैंने बेवकूफ़ की तरह बिलीव करने लगा था कि ह्यूंज भी मुझे पसंद करते होंगे, पर ऐसा लग रहा है कि ह्यूंज केवल मेरे ऊपर दया खाते थे और मैं कम्प्लीटली अपने आप को गलत समझ ली। कितनी एम्बेरस की बात है। एंड तो पीछे से आवाज़ आती है हे सुंगुल। एंड उसका बॉस होता है एंड बॉस बोलता है तुम अब काम जो है वो आज का ख़त्म कर सकते हो। जिस पर सुंगुल बोलता है क्या, पर मेरे पास अभी और भी काम है करने को। एंड जिस पर बॉस बोलता है तुम आज दिन भर से अपने में ही खोए हुए थे और कुछ भी एक भी सिंगल टास्क तुम प्रॉपरली फिनिश नहीं कर पाए इसकी वजह से। एंड सुंगुल बोलता है मुझे माफ़ करना। बॉस चिल्लाता है, बोलता है कोई बात नहीं। और कभी हमें ऐसा दिन रहता है जहाँ पे तुम फोकस नहीं कर पाते हो तो तुम्हें चेंज की ज़रूरत नहीं है, तो तुम मुझे फॉलो कर सकते हो, मतलब मेरे पीछे पीछे आओ। और सुंगुल कंफ्यूज वो अपने मन में बोलता है यूजुअली तो वो ऐसा नहीं करता, यूजुअली अगर काम जो है टाइम पे नहीं होता तो चिल्लाने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है एक जगह जहाँ पे चमकती धमकती जगह रहती है और एक कैफ के बार के अंदर जहाँ पर उससे जो उसका ओनर रहता है बोलता है आज ही हम रिजर्वेशन करके आज से तुम काम करना शुरू कर सकते हो अगर तुम्हें ठीक लगे। और मैंने सुना है कि तुम्हें एडवांस पेमेंट की रिक्वेस्ट है, हम तुम्हें कैश इमिडिएटली सेम डे में पे कर सकते हैं। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है सुंगुल डर रहा होता है क्योंकि मतलब साफ तौर पर ये जगह देख के पता चल रही होती है कि कौन सी जगह होगी, वो ब्रॉथल होता है। एंड बॉस रहता है मतलब कि जो यहाँ का बॉस रहता है बोलता है एक क्लाइंट है जिन्हें स्पेशल टाइप जैसे सुंगुल है उस तरह से के लोग पसंद है। और दूसरी तरफ सुंगुल अपने मन में बोलता है मैंने क्लियरली उसे कहते हुए सुना था कि वो डिसेंट कॉकटेल बार है। और तभी उसका बॉस रहता है बोलता है एक्चुअली मैं तुम्हें और कहीं जगह ले जाने वाला था पर मैंने सुना कि तुम ओमेगा में मैनिफेस्ट हो चुके हो। एंड ये सुनकर सुंगुल बोलता है क्या। और फिर जो बॉस आता है बोलता है तुम भूल गए क्या जिस हॉस्पिटल में तुम अपना पैर का इंजरी दिखाने गए थे वो मेरा ही रेफरल था और मुझे कम्प्लीटली पता ही नहीं रहता अगर डॉक्टर किम मुझे बताए नहीं होते। और दूसरी तरफ सुंगुल अपने मन में बोलता है इस तरह किसी पेशेंट की प्राइवेसी डिस्क्लोज करना वो इलीगल है ना, इस तरह हॉस्पिटल में किया जाता है। तभी वो बोलता है ऐसी बात नहीं, मैं आपसे छुपाने वाला नहीं था। बॉस बोलते हैं हाँ मैं समझ गया, तुम्हें अर्जेंटली पैसे की ज़रूरत है ना, तो मैं तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हें पता है ना।
अब फालतू की बकवास करना बंद करो और अब तुम काम पर लग जाओ। यहाँ की पे भी काफ़ी हायर है जहाँ तुम काम करते थे उससे पहले भी, और काफ़ी अच्छी जगह है, तुम्हें नहीं लगता? और दूसरी तरफ वो पब का बॉस बोलता है ठीक है तुमने डिसाइड कर लिया है, अगर तुमने कर लिया है तो हम क्लाइंट को तुरंत अब बुला सकते हैं। और दूसरी तरफ सियोंग्युल अपने मन में बोलता है सब बकवास है, मैं इवन अपने ट्रेड को प्रॉपरली अडॉप्ट कर भी नहीं पाया, अब मुझे फोर्स किया जा रहा है इस ट्रेड को यूज़ करके तुरंत पैसे बनाने के लिए। और फिर इसके बाद सियोंग्युल बोलता है ठीक है मैं करूँगा, और जो वहाँ का बॉस आता है उसका ले जाने लगता है और बोलता है यहाँ पे कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं है, तुम्हें बस शांत रहना है। एंड जिस पर सियोंग्युल रहता है बोलता है ये इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। तभी अंदर से आवाज़ आती है प्लीज़ मेरी मदद करो, एक दरवाजे के अंदर से। एंड सियोंग्युल जो है ये सुन के चौंक जाता है और बोलता है हमें चेक करना चाहिए अंदर चल क्या रहा है। जिस पर बॉस आता है बोलता है ठीक है कोई बात नहीं है, और ये तुम्हारा आज का रूम है सियोंग्युल। एंड फिर इसके बाद जैसे ही रूम खोलता है उसे बहुत सारे अल्फाज की फेरोमोन्स की स्मेल आती है और सियोंग्युल बर्दाश्त नहीं कर पाता है, बोलता है कितनी बेकार स्मेल है। बहुत ज़्यादा बोलता है तुम्हें पसंद नहीं आया, मैंने यहाँ अल्फ़ा फेरोमोन्स स्प्रे कर दिए थे सिंस तुमने कहा था कि ये फर्स्ट टाइम है तुम्हारा, और ये ओमेगास के लिए हीट इंड्यूसर की तरह काम करता है। और कभी कभी कुछ ओमेगास आते हैं जो इन फेरोमोन्स के रिस्पॉन्स नहीं दे पाते हैं, आई गेस तुम उनमें से एक हो, पर आज तक ऐसा लग रहा है तुम्हारे लिए थोड़ी चीज़ें डिफ़िकल्ट होने वाली है। और ये कपड़ा लो, ये इससे तुम अपनी आँख कवर कर लो। कुछ क्लाइंट्स को फेस रिवील करवाना पसंद नहीं है, और अगर क्लाइंट अलाउ कर देते हैं तो तुम अपनी आँख की पट्टी खोल सकते हो। और तभी उसका हाथ पकड़ता है और वो बोलता है मिस्टर जुंग सियोंग्युल, एंड वो बहुत जो रहता है जुंग रहता है उसका हाथ पकड़ के बांधने लगता है। और सियोंग्युल बोलता है आप करने की कोशिश क्या कर रहे हो? जुंग बोलता है प्रीवियसली हमें एक कंप्लेन मिली थी हमारे क्लाइंट से क्योंकि एम्प्लॉय ने अपने ब्लाइंड फोल्ड बिना परमिशन के निकाल दिए थे। और जिस पर जो सियोंग्युल रहता है बोलता है आपको मुझे ये पहले बताना चाहिए था। जुंग बोलता है इसीलिए मैंने तुम्हें अब बता रहा हूँ ना। एंड सियोंग्युल बोलता है नहीं रुक जाओ नहीं। एंड जो जुंग रहता है बोलता है अगर तुम अब मना करोगे तो अब हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि हमने ऑलरेडी क्लाइंट को तुम्हारे साथ मैच कर दिया है। एंड सियोंग्युल बोलता है मुझे उल्टी जैसा लग रहा है, मैं नहीं कर सकता। जुंग बोलता है अगर तुम थोड़ी देर और रुकोगे तुम डेफिनेटली अब अच्छा फील करने लगोगे। और सियोंग्युल बोलता है कैसे आप कह सकते हो, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, मैं क्लाइंट से माफ़ी मांग लूँगा, प्लीज़ प्लीज़ ये निकाल दो, प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं सब कुछ भूल जाऊँगा, इस जगह के बारे में भूल जाऊँगा। लेकिन वहाँ पर शांति छा जाती है। सियोंग्युल बोलता है एक्सक्यूज़ मी मिस्टर जुंग, आप सीरियसली चले गए हो? और अपने मन में बोलता है क्या बकवास है, अब मैं इस तरह से अपनी बॉडी सेल करूँगा, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं एकदम डिफेंसलेस हूँ। और जैसे कि उस पर्सन के साथ हुआ था कहीं मेरे साथ नहीं, ये इम्पॉसिबल है, मैं इस जॉब को नहीं करना चाहता हूँ, मुझे इस जगह से तुरंत निकलना होगा। और वहाँ से जा ही रहा होता था पीछे से सियोंग्युल को एहसास होता है कि कोई पीछे है उसके। वो बोलता है मिस्टर जुंग, और हमें दिखाया जाता है क्लाइंट आ गया होता है और सियोंग्युल को भी एहसास होता है वो जुंग नहीं है, वो क्लाइंट है। वो क्लाइंट और कोई नहीं होता है, वॉन होता है। वॉन जो है तुरंत उसको गुस्से से पकड़ता है और बोलता है तुम इन पैथेटिक अल्फ़ा के फेरोमोन से एकदम घिरे हुए हो और किसी स्ट्रेंजर का इंतज़ार कर रहे हो। ये कहते हुए उसको पकड़ता है और फिर इसके बाद बेड पे लेटाता है, उसकी पैंट निकालने लगता है। और जुन जो है सियोंग्युल जो रहता है वो मना कर रहा होता है, बोलता है दर्द करना मत करो। और दूसरी तरफ जो वॉन रहता है वो उसके साथ मतलब एक तरह से ज़बरदस्ती करने लगता है, वो मतलब कि ज़बरदस्ती उसके साथ इंटीमेट होने लगता है और उसको बहुत मतलब बहुत ऐसी बातें कह रहा होता है उसको वो करने के लिए कि तुम ऐसे हो वैसे हो, तुम स्ट्रेंजर के साथ कर लोगे वगैरह वगैरह। और फिर इसके बाद अपने मन में जो सियोंग्युल रहता है बोलता है मैंने कभी इससे पहले कभी इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं किया था, और वो उसके साथ लगातार कर रहा होता है। और सियोंग्युल बोलता है प्लीज़ मत करिए प्लीज़, और बोलता है कि अब चीज़ें और वर्स्ट होती जा रही है। तभी जो सियोंग्युल रहता है उसे जो फेरोमोन्स रहते हैं वो काफ़ी जाने पहचाने से लगते हैं। वो अपने मन में बोलता है वेट ये सेंट स्ट्रेंजली जानी पहचानी से लग रही है, सरप्राइजिंगली मुझे इससे कंफर्ट मिल रहा है और मैं शांत हो रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है जैसे कि पहले। और उसे वॉन की याद आने लगती है, वॉन का भी फेरोमोन्स ऐसे ही स्मेल किया था उसको रेस्टोरेंट में। एंड सियोंग्युल पीछे मुड़ के देखने की कोशिश करता है और बोलता है ह्यूंज। फिर अपने मन में सियोंग्युल बोलता है नहीं, ह्यूंज कैसे इस तरह की जगह पे आएंगे, मैं क्या ही सोच रहा हूँ। और जिस पर जो वॉन रहता है वो बोलता है ह्यूंज, और फिर उसका और गुस्सा होने लगता है और उसके मुंह को दबाते हुए बोलता है तो और कोई ह्यूंज भी है जिसके तुम बहुत करीब हो। जिस पे सियोंग्युल बोलता है नहीं ये बात नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। एंड जिस पर जो वॉन रहता है वो बोलता है ऐसा लग रहा है कि तुम किसी और के बारे में सोच रहे हो। और फिर सियोंग्युल चिल्लाने लगता है दर्द कर रहा है, दर्द कर रहा है। एंड जिस पर वॉन बोलता है तो जिससे पहले जब तुमने किया था तो भी दर्द कर रहा था। एंड सियोंग्युल बोलता है मेरी बॉडी बहुत स्ट्रेंज लग रही है। एंड जिस पर वॉन बोलता है कुछ भी स्ट्रेंज नहीं है, तुम्हें अभी अच्छा फील होगा। और फिर इसके बाद
वो बोलता है देखो तुम क्या कर रहे हो, और फिर बोलता है तो तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा था जब तुमने कहा था कि अब तुम बच्चे नहीं रहे, तुम एक्चुअली इस तरह से पैसे कमाने वाले थे, ये करके किसी स्ट्रेंजर के साथ ये सब चीज़ें करके। जवाब दे कहते हुए उसके बट पे मारता है और सुंगिल जो रहता है वो मतलब चिल्लाता है। और फिर इसके बाद वो जो बंदा जो रहता है, वॉन जो रहता है, बोलता है जल्दी बोलो, और फिर उसको दूसरी बार मारने वाला होता है। तभी सुंगिल चिल्लाते बोलता है मैंने किसी और के साथ नहीं किया है, मैंने किसी और के साथ नहीं किया, मुझे ट्रस्ट करो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। एंड जिस पर वॉन बोलता है तो आज के बारे में तुम क्या कहोगे। सुंगिल बोलता है ये मेरा फर्स्ट टाइम था यहाँ पर आना, मैं यहाँ से जाने की कोशिश कर रहा था पर, एंड वॉन बोलता है पर मैं आ गया ना। एंड सुंगिल हाँ में सिर हिलाता है और वॉन बोलता है तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं बिलीव करूँ कि तुम्हारा फर्स्ट टाइम है और तुम इतने अच्छे से कर रहे हो। और जो सुंगिल रहता है उससे माफ़ी मांगता है और वॉन जो रहता है वो उससे बोलता है बेबी, और ये कहते हुए उसकी आंखों की पट्टियाँ हटाता है। और दूसरी तरफ सुंगिल अपने मन में बोलता है बेबी, और जो वॉन रहता है वो बोलता है अब से अच्छे से याद रखना एग्जैक्टली तुम किसके साथ ये सब चीज़ें कर सकते हो। और सुंगिल अपने मन में बोलता है एक ही पर्सन है जो मुझे इस तरह से बुलाता है और ह्यूंज, और वो सच में वॉन होता है। एंड वॉन फिर इसके बाद वॉन बोलता है हाँ सुंगिल ये मैं ही हूँ। सुंगिल बोलता है पर ह्यूंज तुम यहाँ क्या कर रहे हो। एंड जिस पर वॉन बोलता है तो तुम किसी मेरे अलावा किसी और के साथ ये सब चीज़ें करना चाहते थे। जिस पर सुंगिल बोलता है मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। एंड जिस पर वॉन बोलता है तब क्या कहने का मतलब था। तभी सुंगिल जो रहता है बोलता है ह्यूंजी मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। एंड जिस पर वॉन रहता है उसके माथे पे किस करते बोलता है मुझे बस यही सुनना था और कुछ मैटर नहीं करता है। और फिर इसके बाद उसके साथ इंटीमेट होना कंटिन्यू करता है। और फिर इसके बाद अभी जो सुंगिल रहता है वो बेहोश हो जाता है और वॉन उसे उठाता है, बोलता है सुंगिल अभी तुम नहीं सोच सकते हो, अभी हमें और भी अच्छे से फील करना है ना, उठो जल्दी बेबी, हम दोनों अच्छे से साथ में फील करेंगे। तभी सुंगिल जो है वो उठता है और फिर दोनों लोग कंटिन्यू करते हैं इंटीमेट होना। और फिर इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है जहाँ पे सुंगिल के कपड़े उठ रहे होते हैं और सुंगिल को वॉन जो रहता है वो साफ़ कर रहा होता है। तभी सुंगिल जो रहता है बोलता है ह्यूंज, एंड वॉन बोलता है हाँ बेबी सब कुछ ठीक है, तुम और थोड़ा क्यों नहीं सो लेते हो। एंड सुंगिल फिर से सो जाता है और वॉन जो रहता है उसको देखता है और बोलता है तुम भले ही पहले से काफ़ी मैच्योर हो गए हो लेकिन तो भी तुम सोते हुए अभी बेबी जैसे लगते हो, जैसे हम 8 साल पहले जब समर में मिले थे बिल्कुल वैसे ही। फिर हमें पास्ट का दिखाया जाता है जब सुंगिल पहली बार वॉन से मिला होता है और सुंगिल जो है वो बोलता है हेलो ह्यूंज। एंड वॉन जो रहता है उसे देखते ही अपने मन में बोलता है जिस वक्त मैंने तुम पे नज़र डाली थी उसी वक्त तुम मेरे हो गए थे। और फिर वॉन भी अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है और फिर इसके बाद अपने मन में बोलता है इतनी छोटी सी चीज़ जो कि सेकेंडरी जेंडर है ये मुझे मैटर नहीं करती है। और फिर इसके बाद पता चलता है जो सुंगिल रहता है वो बीटा में मतलब बीटा में मैनिफेस्ट हुआ होता है, मतलब कुछ मैनिफेस्ट नहीं होता, बीटा ही रह जाता है। एंड जिस पर जब उसको पता चलता है वॉन को बोलता है क्या, एंड जो उसका भाई बोलता है मैंने कहा सुंगिल जो है वो ओमेगा नहीं है पर बीटा है। एंड ये सुनकर वॉन जो रहता है वो एक इवन स्माइल देता है, अपने मन में बोलता है ये क्या दया खाने वाली बात है, पर मैं भी अब कैसे मैं कहूँ फिरमोन्स फैमिली का नाम ये सब चीज़ें जो है बस एक हद तक होती है पर जो इमोशनली बॉन्ड होता है वो ज़रूरी होता है। क्योंकि मैंने चूज़ किया है कि मैं एक शादी के साथ आगे बढ़ूँगा जो कि मतलब दिखावे के लिए होगी। फिर हमें दिखाया जाता है जब जुन ने शादी वॉन ने शादी करने का डिसाइड कर लिया होता है, सब उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होते हैं और बोल रहे थे परफेक्ट मैच है एक दूसरे के लिए। फिर इसके बाद तभी पीछे से जुन जो रहता है बोलता है ह्यूंज तुम सच में इतना बड़ा स्टेप लेने वाले हो वो शादी को लेके, वो भी इतने मतलब कि आराम से। एंड जिस पर जो वॉन रहता है बोलता है जिस तरह की उनकी स्टेटस है फैमिली के नाम है अच्छा मैच है और कोई इशू नहीं होना चाहिए। जिस पे जो जून रहता है बोलता है सुंगिल का क्या, एंड वॉन रहता है बोलता है तुम सुंगिल को क्यों यहाँ पे ला रहे हो। जून बोलता है मुझे लगा तुम सुंगिल को पसंद करते हो। वॉन बोलता है क्या, एंड जिस पर जो जुन रहता है बोलता है तुम सच में एक्सेप्ट कर लोगे जब सुंगिल किसी और पर्सन के साथ हो जाएगा ह्यूंज। एंड जिस पर वॉन बोलता है क्यों सुंगिल किसी और के साथ जाएगा। एंड वॉन बोलता है क्या वेल, एंड जिस पर जो फिर वॉन जो रहता है वो सुंगिल को उठा के लेके जा रहा होता है। एंड जो वहाँ का पब का बॉस रहता है बोलता है सर आप इस तरह से एम्प्लॉय को बिना इन्फॉर्म किए नहीं ले जा सकते हैं, एक्सक्यूज़ मी मैंने कहा ना आप उसे छोड़ दीजिए। कहते हुए उसको मतलब कि उसका चद्दर खींच देता है जिस पे सेट में उसको लपेटा हुआ होता है वॉन। एंड वॉन गुस्से से उसको लात मारता है और जिस पर बॉस बोलता है क्या चल क्या रहा है। एंड तभी वहाँ पर सारे बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं वॉन के और वॉन उनसे जो भी चीज़ें हैं लीगली सब डिस्कस करने को कहता है, सब कुछ अच्छे से मतलब
डील करने को कहता है प्रॉपरली, और जिस पर वो बहुत ज़्यादा चिल्लाता है, यहाँ चल क्या रहा है, किसने तुम्हें राइट की दी है इस तरह से एक्ट करने के लिए। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है घर पे, जहाँ पर सियोंग्युल सोया रहता है बेड में, और डॉक्टर रहते हैं, बोलते हैं सिंस इनका फर्स्ट टाइम था हीट में ओमेगा मैनिफेस्ट होने के बाद, और अल्फाज के फेरोमोन्स कुछ ज़्यादा ही इन्होंने ले लिए थे, तो उनका साइकिल जो है स्टेबलाइज होने में थोड़ा वक्त लगेगा, और जब तक वो स्टेबलाइज नहीं हो जाएंगे तब तक उन्हें फ्रिक्वेंटली हीट साइकिल महसूस होगी, और मे भी उनकी जो डेली रूटीन है उसमें काफ़ी डिफ़िकल्टीज आ सकती है। क्या आप चाहोगे कि मैं कुछ सप्रेसेंट प्रिस्क्राइब कर दूं? एंड जिस पर वॉन रहता है, बोलता है उसकी ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर बोलते हैं ओह हाँ ठीक है। एंड वॉन रहता है, बोलता है इतनी रात को आने के लिए शुक्रिया, मैं नेक्स्ट टाइम चेयरमैन के साथ आपका खाना अरेंज करा दूंगा। डॉक्टर बोलता है ठीक है, और फिर जाते हुए अपने मन में बोलता है वो इतनी छोटे से रूटीन चेकअप के लिए चेयरमैन को बीच में ले आए, मुझे उस बच्चे के लिए सॉरी फील हो रहा है। आई एम श्योर वो इन सब में इसमें इन्वॉल्व ना हो। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है सियोंग्युल को नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मतलब उठता है, एंड उठते हुए चिल्लाता है मैं अपने शिफ्ट के लिए लेट हो जाऊंगा क्या। और जैसे ही वो उठने की कोशिश करता है बेड पर से, उसका जो पीठ रहता है बहुत ज़ोरों से दर्द करता है, एंड तभी वो रियलाइज़ करता है कि लास्ट नाइट उसने क्या क्या किया था। और फिर इसके बाद वो बोलता है मैं कहाँ हूँ, और ह्यूंज, एंड वो उठता है और देखता है कि उसके कपड़े नहीं होते, चिल्लाता है मुझे कुछ ना कुछ पहनना होगा पहले। तभी वहाँ पर वॉन आ जाता है, बोलता है तुम उठ गए। एंड वॉन को देखकर सियोंग्युल अपने आप को कवर करता है बेडशीट से, बोलता है मैं कुछ पहना नहीं हूँ। वॉन बोलता है यहाँ पर इस रूम में कोई क्लोजेट नहीं है। एंड सियोंग्युल बोलता है ह्यूंज प्लीज़ मुझे कुछ पहनने को दो। वॉन बोलता है ओ क्यों। और दूसरी तरफ सियोंग्युल अपने मन में बोलता है ये किस तरह का सवाल है, और बोलता है क्योंकि मुझे पार्ट टाइम जॉब पे जाना है। एंड ये सुनकर वॉन एकदम गुस्सा करने लगता है, और सियोंग्युल अपने मन में बोलता है उसको क्या हुआ। तभी वॉन उसको पकड़ता है, बोलता है किस तरह का जॉब तुम करते हो, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है बताओ, जैसे तुमने कल किया था। एंड सियोंग्युल बोलता है ह्यूंज, और अपने मन में बोलता है क्या वो गुस्सा है। और फिर इसके बाद वॉन बोलता है इसी वजह से तुमने मेरी मदद को ठुकरा दिया था ताकि तुम ये सब चीज़ें कर सको। सियोंग्युल बोलता है नहीं, मेरा बस यही था, मतलब था कि मैं आपके ऊपर बर्डन नहीं बनना चाहता था ह्यूंज। एंड जिस पर वॉन रहता है, बोलता है तो किसी तुम बास्टर्ड के साथ ये सब करने के बाद बर्डन नहीं फील करते, तुम मुझसे मतलब पूछने में बर्डन फील कर रहे हो और ये सब चीज़ करने में बर्डन नहीं फील कर रहे हो। और इसके अलावा तुमने इवन मुझे ये भी नहीं बताया कि तुम ओमेगा में चेंज हो गए हो। सच में मैं तुम्हारे नज़रों में कुछ नहीं हूँ। एंड जिस पर सियोंग्युल रहता है, बोलता है ऐसी बात नहीं है। वॉन बोलता है तब कैसी बात है। सियोंग्युल रहता है, बोलता है मुझे भी ये बात रिसेंटली पता चली और मैं इस बात को अभी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, पर मैं आपको बताने ही वाला था। और फिर अपने मन में बोलता है और आखिर में सब कुछ जो है बर्बाद हो जाता। मैं विश कर रहा था कि मैं अपने इस मिसफॉर्च्यून को ह्यूंज से छुपा पाऊँ, पर क्या ही कर सकते हैं। तभी जो वॉन रहता है, बोलता है आई गेस अब मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं हूँ। ये सुनकर सियोंग्युल एकदम जो है वो चौंक जाता है, और वॉन जो रहता है वो एकदम बेचारा बन के बोलता है ऐसा लग रहा है कि मैं अपने आप को कुछ ज़्यादा ही वो समझता था। एंड आगे बोलता है जब तुमने मुझे कल हक किया था इस वजह से क्योंकि मैं तुम्हारे लिए केवल एक गेस्ट था। जिस पर सियोंग्युल बोलता है नहीं ये सच नहीं है, मैं सच में आपके फेरोमोन्स की वजह से इस तरह से फील कर रहा था, यही एक रीज़न था। एंड वॉन बोलता है तुम कहना क्या चाहते हो। सियोंग्युल बोलता है मुझे मैनिफेस्ट हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ, पर मुझे दूसरे अल्फ़ा फेरोमोन्स के फेरोमोन्स जो है वो अच्छे फील नहीं होते आपके फेरोमोन्स को छोड़ के। आपके फेरोमोन्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं भी इस वजह से क्योंकि मैं हमेशा से आप ही को पसंद करता था शुरू से, और इतना पसंद करता था शायद मैं इस वजह से ओमेगा में मैनिफेस्ट हो गया। तो मैं शायद इसी वजह से केवल आपके फेरोमोन्स पे रिएक्ट करता हूँ। और दूसरी तरफ वॉन अपने मन में बोलता है मुझे यकीन नहीं हो रहा है वो कितना इनोसेंट है, ओमेगा में मैनिफेस्ट हो गया सारे इमोशंस की वजह से। क्या सोच रहा है, उसे ऐसा फील हो रहा है कि उसकी इतनी नाजुक सी बॉडी जो है वो उस वजह से चेंज हो गई है, और वो मैं उसे के शरीर पे और सारे मार्क्स छोड़ देना चाहता हूँ, और कई बार छोड़ देना चाहता हूँ, इतनी बार कि वो हटे ही ना उसके शरीर पे से। पर अभी ये करना सही नहीं रहेगा, अभी वक्त सही नहीं है। तभी सियोंग्युल रहता है, बोलता है ह्यूंज कल आप वहाँ पे क्यों आए थे। एंड जिस पर वॉन बोलता है मैं सिंपली तुम्हें वहाँ लेने आया था जब मैंने सुना कि तुम किसी सीडी पार्ट टाइम जॉब में इन्वॉल्व हो रहे हो। मैं बस तुमको चेक करने आया था, और हो ही नहीं सकता कि मैं उस जगह पे किसी और के साथ ये सब चीज़ें करूँगा। ऑफ कोर्स मुझे पता था कि वो तुम ही थे सियोंग्युल, इसीलिए मैंने वो सब चीज़ें की। यानी ये सुनकर सियोंग्युल एकदम खुश हो जाता है, बोलता है तो भी मैं एक रिसेसिव ओमेगा हूँ और मेरे पास कुछ भी ऑफर करने के लिए नहीं है, और मैंने सुना है कि आप शादी भी कर रहे हो ह्यूंज। एंड सियोंग्युल वॉन बोलता है शादी। एंड सियोंग्युल बोलता है मुझे जुन से पता चला ये बात। वॉन बोलता है मुझे लगता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, कैसे मैं तुम्हारे रहते किसी और से शादी कर सकता हूँ। और सियोंग्युल खुश हो जाता है, बोलता है क्या तो मैं ह्यूंज। एंड जिस पर तभी वॉन रहता है, बोलता है थोड़ा रुको सियोंग्युल,
अभी मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। मैं बस चाहता हूँ कि तुम मेरे पर विश्वास करो संग्युल। एंड तुम क्या, जब तक मैं तुम्हें मतलब पूरा एक्सप्लेनेशन ना दे दूँ तब तक तुम यहाँ पे रुक सकते हो। एंड जिस पर जो संग्युल रहता है खुश होते हुए बोलता है हाँ क्यों नहीं, मैं रुक सकता हूँ और मेरे पास से कुछ करने को नहीं है, जो आप कहोगे मैं वो करने को तैयार हूँ। और वॉन बोलता है तो तुम्हें क्या लगता है मैं क्या चाहता हूँ तुमसे बेबी। एंड जिस पर जो सिंगल रहता है बोलता है कुछ भी, मुझे कुछ भी, आप कुछ भी मुझसे चाहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तभी वॉन उसके करीब आता है, बोलता है अब से जो जिस तरह से तुम हीट में ऐड करते हो वो केवल तुम मुझे दिखाओगे। एंड सिंगल बोलता है हीट अभी। एंड वॉन बोलता है हाँ, और फिर उसे बेड पे लटाता है और उसके मतलब कि बॉडी पे टच करने लगता है और वॉन जो है अपने फेरोमोन से रिलीज करने लगता है, बोलता है कम ऑन माय बेबी। और फिर इसके बाद बोलता है देखो तुम ऑलरेडी कितने वेट हो गए हो। और जो सिंगल रहता है बोलता है मुझे माफ़ करना, शायद ये फेरोमोन्स की वजह से है। एंड वॉन रहता है बोलता है तो तुम लास्ट टाइम रेस्टोरेंट से जल्दी से इसलिए भाग गए थे क्योंकि तुम मेरे फेरोमोन से ट्रिगर हो गए थे और हीट में चले गए थे, बताओ सिंगल। एंड सिंगल बोलता है हाँ। एंड फिर इसके बाद बोलता है कि अगर मैं वहाँ पे नहीं आता तो तुम किसी और अल्फ़ा के साथ करते ना। एंड जिस पर सिंगल बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं है, आप जो सोच रहे हो वो नहीं है। एंड जिस पर वॉन रहता है बोलता है तब क्या बात है बताओ। एंड सिंगल बोलता है ये इस वजह से। एंड जिस पर तभी वॉन रहता है बोलता है तुम्हें हिंजी को सब कुछ बताना पड़ेगा तभी मैं तुम पर ट्रस्ट कर सकता हूँ ना। एंड जिस पर सिंगल रहता है अपने मन में बोलता है मुझे उससे हॉनेस्ट होना होगा, अगर मैं अच्छे से बिहेव करूँगा हिंजी शायद फिर से वापस से जेंटल और वार्म पर्सन हो जाए जैसे वो हुआ करते थे। और फिर इसके बाद जो वो रहता है सिंगल रहता है वो वॉन को बोलता है मैंने आपको टच किया था आपके बारे में सोचते हुए ह्यूंज। फिर हमें दिखाया जाता है सिंगल की आंखें खुलती आती है रात को जहाँ पर वॉन उसके बगल में सोया होता है। एंड वॉन बोलता है तुम उठ के, सिंगल बोलता है ह्यूंज क्या टाइम हो रहा है। वॉन बोल रहा है क्यों। एंड सिंगल बोलता है मुझे अपने छोटे भाई की फिक्र हो रही है। एंड वॉन बोलता है मैं तुम्हारे छोटे भाई बहनों का ख्याल रख रहा हूँ ह्यूंज, अच्छे से ख्याल रखना, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और सिंगल उठने की कोशिश करता है, बोलता है ऐसी बात नहीं है। एंड तभी जो वॉन रहता है उसे अपने करीब खींच लेता है एंड फिर से उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। और फिर इसके बाद बोलता है जो सिंगल रहता है वो अपने मन में बोलता है वेल अब ये सब इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है। फिर हमें नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है जहाँ पर सिंगल जो है वो बेड में सो रहा होता है और वॉन उसे लाइव कैमरे में देख रहा होता है और अपने मन में बोलता है ऐसा लगता है कि वो बहुत अच्छे से सो रहा है, मतलब वो काम भी कर रहा है, उसके ऊपर नज़र रख रहा होता है। और फिर इसके बाद हमें कुछ देर पहले का दिखाया जाता है जहाँ पे उसने डॉक्टर को बुलाया होता है वॉन ने, और डॉक्टर उससे बोलते हैं अभी के लिए आप पेनिट्रेशन जो है वो अवॉइड करिए, एक ओमेगा के लिए भी एक्सेसिव सेक्सुअल इंटरकोर्स भी काफ़ी फिजिकल बर्डन बन जाता है। अभी के लिए जो मैंने मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया है आप मॉर्निंग में और नाइट में जो है उसे लगा के रेस्ट करिए। और फिर इसके बाद जो वॉन रहता है डॉक्टर के पास जाने के बाद बोलता है क्या हुआ सिंगल। सिंगल रहता है बोलता है तो हम कुछ दिनों के लिए ये सब नहीं कर सकते। और फिर इसके बाद प्रेजेंट टाइम में जो वॉन रहता है वो अपने मन में बोलता है कितना क्यूट है। और फिर इसके बाद वो अपने असिस्टेंट से पूछता है कि नेक्स्ट मीटिंग कब है, और असिस्टेंट बोलता है अभी 10 मिनट में स्टार्ट होने वाली है। सिंगल बोलता है तो प्रेसिडेंट अभी उस बात को लेके अड़े हुए हैं, और असिस्टेंट बोलते हैं उन्होंने कहा है अगर जो सुपरवाइज है प्रोजेक्ट को इसी तरह आप कंटिन्यू करते रहेंगे उसको सुपरवाइज करना और अच्छे से फिनिश हो जाएगा, रिजल्ट अच्छा हुआ तो इंगेजमेंट जो है उसके बात को लेके वो माफ़ कर देंगे आपको, और इस पार्ट को भी बहुत अच्छे से रिव्यू कर दीजिएगा आप। एंड जिस पर जो वॉन रहता है बोलता है ठीक है। एंड तभी जो वॉन रहता है उसके मोबाइल पर मैसेज आता है वो जुन सियोंग का, वो बोलता है ह्यूंज तुम पागल हो गए हो क्या, मतलब वो जुन का रहता है, बोलता है ह्यूंज तुम पागल हो गए हो, तुम सुंगिल को तुम्हारे घर पे है ना, तुम एक क्रिमिनल एक्ट कर रहे हो। जिस पर जुन रहता है बोलता है उसने ये बात कहाँ से सुन ली। एंड तभी जब वॉन बोलता है तभी वॉन जो है नोटिस करता है कैमरे में कि जुन जो है बेड पे से गायब, सुंगिल बेड पे से गायब है। एंड फिर इसके बाद वो क्या बोलते हैं बोलता है अपने मन में सुंगिल। फिर कैमरे में थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है जहाँ पर जुन आया होता है सुंगिल को कपड़े उपड़े पहना के उसे अपने साथ वहाँ से ले जाता है। और फिर इसके बाद कैमरे में ये सब देख रहा होता है वॉन, एंड वॉन घर पे पहुँच गया होता है जहाँ पे सुंगिल नहीं होता है। वॉन गुस्से से मोबाइल पटकता है और वहाँ की जितनी भी चीज़ें रहती है वो तोड़ने फोड़ने लगता है। और फिर इसके बाद वो हंसता है और फिर इसके बाद गुस्से से बोलता है सुंगिल तुम्हारी हिम्मत को कैसे हो यहाँ से भागने की, तुम मेरे हो, जिस शुरू से जब से मैंने तुम्हें देखा तुम मेरे हो, तुमने मुझे कन्विंस करने की कोशिश की और ताकि मैं अपना नज़र तुम पे से हटा लूँ और तुम भाग सको, तुम ओबीडियंट बनने की कोशिश कर रहे थे, दिखाने की कोशिश कर रहे थे केवल, नहीं
मैं ये नहीं होने दे सकता हूँ, तुम मेरे अगर नहीं हो सकते तो तुम किसी के नहीं हो सकते। फिर वो अपने सेक्रेटरी को कॉल करता है, उसके हाथ में खून भी बह रहा होता है, और बोलता है कि तुम जल्दी से जल्दी सुंग्युल को खोजो। और फिर इसके बाद हमें दूसरी तरफ सुंग्युल को दिखाया जाता है, जब वो मतलब वो वहाँ पे आ गया होता है, वो देख के हैरान हो जाता है खून और ये सब चीज़ें। वो बोलता है ह्यूंज यहाँ पे चल क्या रहा है, और वो खून देखते ही बोलता है ह्यूंज तुम्हारा हाथ, और दौड़ते हुए इसके पास आता है, बोलता है तुम ठीक तो हो ना, मुझे देखने दो, तुम ग्लास से तुम चोट लग गई क्या, हुआ क्या है, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं, डॉक्टर को तुरंत बुलाते हैं। एंड तभी जो वॉन रहता है रोते हुए बोलता है मुझे लगा तुम चले गए, मुझे लगा तुम मुझे छोड़ के चले गए। एंड जो सुंग्युल रहता है बोलता है हाँ। एंड फिर इसके बाद हमें कुछ देर पहले का दिखाया जाता है, जहाँ पे जुन रहता है, उससे बोलता है तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम वहाँ खुद से रह रहे हो, तुम्हें वापस जाना चाहिए। जिस पर सुंग्युल बोलता है हाँ। एंड जुन जो रहता है गुस्से से बोलता है तुम सच में। एंड सुंग्युल बोलता है जुन मुझे माफ़ करना, पर मैं वॉन ह्यूंज को बहुत पसंद करता हूँ। जुन रहता है बोलता है मैंने कहा ना तुम्हें जाने को, क्योंकि वो तुम्हारे लिए अच्छे नहीं है, मुझे ऐसा फील हो रहा है ह्यूंज तुम्हें वहाँ रुकने के लिए फोर्स कर रहे हैं। सुंग्युल बोलता है मैं इस वजह से नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये करना है, ह्यूंज मुझे कभी लॉक करके नहीं रखते हैं। एंड जिस पर जुन रहता है बोलता है तुम्हें उसने एक कपड़े तक नहीं दिए थे, और उसने तुम्हारा मोबाइल भी वापस नहीं किया था, तो ये लॉक करना नहीं हुआ तब क्या हुआ। जिस पर सुंग्युल बोलता है मैंने ये चीज़ खुद से चूज़ की थी। एंड दूसरी तरफ जुन उससे बोलता है बास्टर्ड कहीं के। एंड जिस पर सुंग्युल बोलता है माफ़ करना। और फिर इसके बाद जो सुंग्युल रहता है प्रेजेंट में, उससे बोलता है मैं भाग नहीं रहा था, मैं देखो वापस सेफली आ गया ना। एंड जिस पर वॉन रहता है बोलता है मुझे लगा कि तुम अब मेरे साथ और नहीं रहना चाहते थे, मेरी असलियत तुम जानने के बाद मुझे से तुम नफरत करने लगे होगे, और फाइनली मुझसे बोर होके यहाँ से भाग गए होगे। जिस पर सुंग्युल बोलता है ये इम्पॉसिबल है, मैं कैसे ह्यूंज को हेट कर सकता हूँ। एंड वॉन उसकी तरफ देखता है और फिर बोलता है तब तुम क्यों यहाँ से चले गए थे। सुंग्युल बोलता है मुझे माफ़ करिएगा, यूजुअली ह्यूंज जो है वो रात तक वापस आते थे, तो मैं थोड़ी देर के लिए शॉपिंग के लिए गया था। एंड जिस पर वॉन रहता है बोलता है शॉपिंग। एंड सुंग्युल बोलता है एक बार ने आपने कहा था ना कि आपने बर्थडे पे खाना, मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना खाना चाहते थे, इवन आपका बर्थडे नहीं है तो भी मैं आपके लिए कुछ प्रिपेयर करना चाहता था। एंड वॉन बोलता है तो तुम इसलिए यहाँ से गए थे। सुंग्युल बोलता है हाँ, मैं क्यों यहाँ से भागूंगा, ह्यूंज तो यहाँ पे है ना। एंड तभी वॉन सुंग्युल का हाथ पकड़ता है, बोलता है सुंग्युल मे बी तुम अब यहाँ से अपनी पूरी ज़िंदगी में भागने का वक्त तो खो चुको, इसके बाद तुम कभी मेरे से दूर ना भाग सको। एंड जिस पे सुंग्युल रहता है वॉन को पकड़ता है, बोलता है मुझे परवाह नहीं। एंड वॉन हंसने लगता है अपने मन में, बोलता है अगर तुम्हें पता चलेगा कि मैं तुम्हें कितने समय से चाहता हूँ और तो तुम इस तरह का जवाब नहीं देते। एंड तभी वो उसको सोफे पे लेटाता है और सुंग्युल हनाने से बोलता है ह्यूंज। एंड जो वॉन रहता है वो अपने फेरोमोन से रिलीज करने लगता है और बोलता है मुझे माफ़ करना, मैं थोड़ी जल्दीबाजी में हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ। एंड जिस पे सुंग्युल रहता है बोलता है अगर ह्यूंज को करना है तो कोई भी टाइम वो कर सकता है। एंड वॉन रहता है बोलता है तुम्हारा दर्द। एंड सुंग्युल बोलता है मैं ऑलमोस्ट हील हो चुका हूँ। और फिर दोनों किस करते हैं और फिर इसके बाद दो लोग इंटीमेट होते हैं। फिर इंटीमेटिंग के दौरान जो सुंग्युल वॉन रहता है उससे बोलता है आई लव यू सुंग्युल। एंड सुंग्युल उससे देखता है और फिर इसके बाद अपनी नज़रें छुपाते हुए बोलता है मैं भी आपसे बहुत पसंद करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ ह्यूंज। एंड वो रोने लगता है। और दूसरी तरफ वॉन जो रहता है अपने मन में बोलता है कितना नादान है, अगर तुम मुझे असलियत में जानते तुम इतनी आसानी से जवाब नहीं देते, ये जाने बिना कि मैंने जो तुमसे आई लव यू कहा है वो ओरिजिनेट होता है मेरी एक गंदी डिजायर से, जो कि तुम्हें कभी भी अपने से दूर करना नहीं है। फिर नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है सुंग्युल उठता है और वॉन उससे बोलता है तुम ऑलरेडी उठ गए हो, उठो मत, थोड़ा और सो लो। और सुंग्युल उससे पूछता है कि वो जा रहा है क्या, पर उसके साथ वो ब्रेकफास्ट करना चाहता था। एंड वॉन बोलता है तुम्हारे पास नेक्स्ट वीक भी टाइम है ना, हम साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे। फिर इसके बाद वॉन उसकी तरफ देखता है एंड सुंग्युल बोलता है क्या हुआ है। तभी वॉन बोलता है तुम्हारे ऊपर जो मार्क्स है उसे देख के लग रहा है तुम काफ़ी सेक्सी लग रहे हो। तभी जो सुंग्युल रहता है वो ब्लश करने लगता है और क्या बोलते हैं अपने आप को कवर कर लेता है, बोलता है आप ही ने तो किया है। एंड वॉन बोलता है हाँ मैंने ही किया है। तभी जो वॉन रहता है बोलते हैं मुझे अब जाना होगा थोड़ा जल्दी, हम साथ में डिनर करेंगे। सुंग्युल बोलता है हाँ सच में,
क्या मैं बाहर जा सकता हूँ आज थोड़ी देर के लिए, मैं डिनर प्रिपेयर कर दूँगा ना आज। एंड जिस पर वॉन रहता है बोलता है तुम्हें सच में जाना होगा। एंड सुंग्युल बोलता है हाँ मैं जाना चाहता हूँ। वॉन अपने मन में बोलता है इस तरह से उसे रोकने का मेरे पास कोई रीज़न नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं उसे ज़बरदस्ती यहाँ पर रोकना चाहता हूँ। अगर वो जाना चाहता है खुद से तो फिर इसके बाद बोलता है तुम ड्राइव करोगे या मैं तुम्हारे ड्राइवर जो है वो बुला दूँ। एंड जिस पर जो सुंग्युल रहता है बोलता है उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं बस पास के सुपरमार्केट में जाऊँगा और कुछ खाना है तो बता दो मुझे। एंड जिस पर वॉन रहता है बोलता है कुछ भी मैं खा लूँगा। एंड सुंग्युल बोलता है क्या हुआ। एंड वॉन रहता है बोलता है कुछ नहीं, बात रही मेरी एंगेजमेंट की तो अभी ऑफिशियली तो मैंने कैंसिल कर दिया है, पर मुझे लग रहा है कि मुझे पब्लिक अनाउंसमेंट के लिए थोड़ा पोस्टपोन करना होगा। तभी सुंग्युल उठता है, वॉन को पकड़ता है, बोलता है आप सच में अब भी उस पर्सन से मिल रहे हो। एंड वॉन बोलता है कुछ चीज़ें ऐसी है जो फ़ोन पे एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और मैं वादा करता हूँ कि अब फ्यूचर में हम लोग फिर से नहीं मिलेंगे कभी, ठीक है मैं चलता हूँ, शाम को मिलते हैं। और दूसरी तरफ सुंग्युल अपने मन में बोलता है सच में मेरे अलावा और भी उसकी ज़िंदगी में कोई और नहीं हो सकता है। प्रैक्टिकली मैं उसके लिए सारा अपना रिलेशनशिप ख़त्म कर दे रहा हूँ। इवन मुझे पता है कि ये काम से रिलेटेड है, पर मुझे बहुत दुखी फील हो रहा है अंदर से। फिर हमें दिखाया जाता है जो सुंग्युल रहता है वो पास के सुपरमार्केट में नहीं गया होता है, वो आ गया होता है वॉन के कंपनी के पास में और फिर अपने मन में बोलता है इवन भले ही उसका ऑफिस पास में तो भी काश हम दोनों एक दूसरे से मिल पाते यहाँ पर। और फिर इमेजिन करने लगता है कि कहीं अचानक से वॉन उसको मिल जाएगा और बोलेगा सुंग्युल क्या कोइंसिडेंट है, हम सच में बहुत एक दूसरे के लिए मतलब फेटेड हैं कि हम लोग इस तरह से मिल गए। और फिर सुंग्युल अपने मन में बोलता है इवन ये गलत है तो भी मुझे ये सोच के बहुत अच्छा फील होता है और वेदर भी आज काफ़ी अच्छा है। मुझे पता नहीं क्यों उसके इंगेजमेंट को लेकर बहुत चिंता नहीं होती है। उसने कहा था कि वो अब उस पर्सन से फिर से नहीं मिलेगा तो मुझे उस पर ट्रस्ट है। एंड तभी जो सुंग्युल रहता है वो वॉन को एक रेस्टोरेंट में नोटिस करता है एंड वॉन जो रहता है वो एक लड़की के साथ होता है और वो स्माइल कर रहा होता है। और फिर इसके बाद हमें सुपरमार्केट में दिखाया जाता है जहाँ पे सुंग्युल काफ़ी दुखी रहता है एंड वो मतलब पे कर रहा होता है, खोया सा भी रहता है। एंड फिर इसके बाद वो पे करता है और सामने वाला जो कैशियर रहता है उससे उसका फ़ोन नंबर मांगता है और सुंग्युल जो है फ़ोन नंबर डालते हुए वो वॉन के बारे में अब सोचता है, वो बोलता है अपने मन में वो क्लियरली स्माइल कर रहे थे एज सस्पेक्टेड मैं उसके लायक नहीं हूँ, उसके साथ और भी बहुत लोग हैं जो उसको शूट करेंगे। नहीं मैं क्या सोच रहा हूँ। उन्होंने मुझे साफ तौर पे कहा था कि वो मुझसे प्यार करते हैं तो ज़्यादा सोचना बंद करो, बाद में मैं उनसे पूछ सकता हूँ और वो मुझे सब कुछ बता देंगे। और हमें दिखाया जाता है ग्रीन लाइट हो गई होती है, वो पार्क कर ही रहा होता है तभी सामने से एक कार आती है और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें वॉन को दिखाया जाता है और वो बोलता है कि अब कोई हमारे पास रीज़न नहीं बचा है कि हम एक दूसरे से मिलें। एंड वो लड़की उसके ऊपर पेपर फेंकते हुए बोलती है मैंने एंगेजमेंट जो है वो चुपचाप साइलेंटली कैंसिल कर दिया है तो मुझे जो चाहिए वो मुझे मिलना चाहिए ना, इस कॉन्ट्रैक्ट को जल्दी से कन्फर्म करो। एंड वॉन बोलता है इस तरह से सीन बनाने का क्या मतलब है। वो लड़की बोलती है तुम यहाँ पे सीन क्रिएट कर रहे हो, तुमने पहले ही वैसे भी डिसाइड किया था कि शादी के बाद हम अलग रहेंगे, पर तुम्हें को देखो तो तुमने अपने लवर के लिए एंगेजमेंट ही कैंसिल कर दी, तुम्हारा लवर इतना प्यारा है। और फिर वो जो वॉन रहता है वो सुंग्युल को सोच के स्माइल करने लगता है, तभी वो लड़की बोलती है ये कैसा एक्सप्रेशन है। एंड वॉन रहता है बोलता है मैं साइन कर रहा हूँ ना, अपना मुंह बंद करो। वो लड़की बोलती है हाँ मुझे यकीन नहीं हो रहा है, तुमने सच में साइन कर लिया तो तुम सच में सीरियस हो। एंड जो वॉन रहता है बोलता है हाँ। और फिर इसके बाद वो जीपीएस से चेक करने लगता है सुंग्युल की लोकेशन एंड जीपीएस मतलब उसको हॉस्पिटल में दिखा रहा होता है। वो अपने मन में बोलता है ये तो सुपरमार्केट नहीं, ये तो हॉस्पिटल के पीछे है और ये तो ग्रोसरी शॉपिंग के लिए केवल जा रहा था ना। तभी वो गुस्से से उठता है और जो लड़की रहती है वो डर जाती है। और फिर इसके बाद सुंग्युल जो है उसे मैसेज करता है, बोलता है मैं हॉस्पिटल में हूँ क्योंकि मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, ज़्यादा सीरियस नहीं है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा लग रहा है कि आज रात मैं आपके साथ डिनर नहीं कर पाऊँगा। फिर हमें हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहाँ पे सुंग्युल बेड पे होता है। वो बोलता है मैं सच में बहुत अनलकी हूँ, उसी जगह मुझे फिर से चोट लग गई और बस एक छोटा सा मोच आया है और मुझे आईवी लेना पड़ रहा है इतना कुछ के लिए। फिर हमें पास्ट का दिखाया जाता है जब वो मतलब जिससे कार से उसका एक्सीडेंट होने वाला होता है, हुआ नहीं रहता है, वो गिर गया होता है। एंड वो बंदा उतरता है, वो बोलता है मुझे माफ़ करना, मैं अभी स्ट्रेस में हूँ इसलिए मैं जल्दीबाजी हॉस्पिटल में था इसलिए मैंने नोटिस नहीं किया। एंड जिस पर सुंग्युल बोलता है कोई बात नहीं, मैं ज़्यादा मुझे चोट नहीं लगी है। लेकिन वो बंदा रहता है, वो बोलता है तो भी आपको हॉस्पिटल में जाकर चेकअप कराना चाहिए और उसे लेकर हॉस्पिटल वो ले आता है। फिर इसके बाद आईवी कंप्लीट हो गया होता है और सुंग्युल जो है वो नर्स को बुलाने वाला होता है, बटन खोज रहा होता है। तभी वहाँ पर वॉन जो है वो तुरंत आ गया होता है और सुंग्युल बोलता है ह्यूंज आपका अभी शिफ्ट ख़त्म तो नहीं हुआ है ना। एंड जिस पर जो वॉन रहता है बोलता है तुम्हारा पैर। एंड सुंग्युल बोलता है कुछ नहीं हुआ, सीरियस नहीं है, बस मोच है हल्की सी।
कार सडनली मेरे सामने आ गई थी, इसलिए मैं थोड़ा सरप्राइज हो गया था और वहाँ पे लड़खड़ा गया था। तभी जो वॉन रहता है चिल्लाते बोलता है, क्यों क्यों तुमने मुझे तुरंत कॉल नहीं किया था? तुम्हें क्या लगता है कि इस तरह से मैं सुन लूँगा कि तुम हॉस्पिटल में हो और मैं शांत रहूँगा? एंड सुंग्योल बोलता है, मुझे नहीं पता था कि आप ऐसा रिएक्ट करोगे। मैं सोचा आप बिज़ी, इसलिए मैंने आपको टेक्स्ट कर दिया और मुझे उस समय उतना ख्याल नहीं आया था। एंड तभी जो वॉन रहता है बोलता है, तो भी तुम्हें मुझे तुरंत कॉल करना चाहिए था, तुम कैसे सीरियस नहीं हो सकते हो? शुरू से मैं तुमको बोल रहा था कि तुम ड्राइवर लेके जाओ, पर तुम मेरी बात सुने ही नहीं। तुम हमेशा अपना जिद्दीपन दिखाते हो। तभी जो सिंगुल रहता है बोलता है, आप क्यों एग्जैक्टली मेरे साथ ऐसा करते हो कि मैं हर एक छोटी चीज़ आपको रिपोर्ट करूँ? एंड वॉन गुस्से से बोलता है, तुमने क्या कहा? सिंगल बोलता है, आप उस पर्सन से मिलने गए थे ना? एंड फिर वो रोने लगता है, बोलता है, आपने कहा था कि आप उससे फिर से कभी नहीं मिलोगे। जिस पर वॉन बोलता है सुंग्युल, एंड सुंग्युल की तरफ हाथ बढ़ाता है और बोलता है, तुम क्यों रो रहे हो? तभी सुंग्युल जो है उसका हाथ झटकते हुए बोलता है, तुमने कहा था कि तुम फिर से इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी और मेरे लिए ये सब मैटर नहीं करता है। तभी वॉन जो रहता है बोलता है, सुंग्युल मेरी बात तो सुनो। एंड सुंग्युल चिल्लाता है, बोलता है, आपको मेरी पहली बात सुननी चाहिए। आप हमेशा मुझे अपनी बात सुनाते रहते हो, मुझे छोड़ो। ये कहते हुए अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है। तो उसी तरह हमें वॉन को दिखाया जाता है जो कि काँप रहा होता है, डर गया होता है। बोलता है, क्या ये सब क्या है? क्या चल क्या रहा है? तुम्हारे ऊपर दूसरे अल्फा के फेरोमोन्स क्यों है? एंड जिस पर जो सिंगुल रहता है बोलता है, ह्यूंज मैं रास्ते में मुझे एक पर्सन मिल गया था जो इसने मेरी मदद की थी, वो हीट में था। एंड वॉन बोलता है, अल्फा से मिले थे वो भी जो हीट में था? सिंगुल बोलता है, मैंने जानबूझ के नहीं किया था। वॉन अपने मन में बोलता है, तुम श्योर हो ना कि ये जानबूझ के नहीं था? अगर मैं सोचूं तो सब कुछ काफ़ी सस्पिशियस सा लग रहा है। जैसे कि तुमने पहले ऐसा एक्सक्यूज़ बनाया कि तुम डिनर प्रिपेयर के पर्पज़ से तुम बाहर गए थे और तुम मुझे चोट लग गई तुमने मुझे तुरंत नहीं बताया और तुम इस तरह से रो रहे हो। मे बी सुंग्युल जो है वो उसके अंदर मेरे को लेके कोई फीलिंग नहीं है पहले से ही। हाँ, ये शायद पॉसिबल हो सकता है। मेरे जैसे पर्सन को कैसे कोई समझ सकता है? इवन मुझे ऑलरेडी सब कुछ पता है तो भी। तभी जो सिंगुल रहता है बोलता है, मैं तुरंत डॉक्टर को बुलाता हूँ। तो अपना चेहरा देखो कितना पीला पड़ गया है। तभी वॉन रहता है बोलता है, मैं ठीक हूँ, सब कुछ ठीक है, पहले हम घर चलते हैं। एंड जिस पे सिंगुल बोलता है, ठीक है चलो घर चलते हैं। फिर हमें घर पे दिखाया जाता है जहाँ पे पहुँचते ही वॉन जो रहता है सिंगुल के ऊपर अटैक कर देता है, उसे किस करने लगता है और चीज़ें करने लगता है। और फिर अपने मन में बोलता है, मे बी अगर मैं तुम्हारी ये इस पैर को ही तोड़ दूँ तो तुम मेरे परमिशन के बिना कहीं नहीं जा सकते हो। एंड ये सोचते हुए वो उसके एंकल पे जहाँ उसको चोट लगी होती है वहाँ पे बहुत ज़ोर से बाइट करने लगता है। एंड फिर इसके बाद जो सिंगुल रहता है वो अपना मुंह दबाता है और तभी वॉन रहता है बोलता है, तुम शांति से इतना कुछ क्यों सह रहे हो? और फिर इसके बाद वो नोटिस करता है कि वो ब्लीड कर रहा होता है और बोलता है कि मैं तुम्हें चोट पहुंचाने वाला था, तो क्यों तुम ये सब चीज़ें एक्सेप्ट कर रहे हो? एंड फिर इसके बाद अपने मन में बोलता है कि तुम फिर से चाहते हो कि मैं अपना गार्ड डाउन कर लूँ ताकि तुम फिर से भाग सको। तभी जो सिंगुल रहता है बोलता है, कोई बात नहीं, तुम्हें जो करना है मेरे साथ तुम कर सकते हो। वॉन बोलता है, तब क्यों? एंड सिंगुल बोलता है, ऑब्वियस सी बात नहीं है, क्योंकि हम लवर्स हैं। एंड वॉन बोलता है, हाँ। एंड सिंगुल बोलता है, ऑफ कोर्स, क्योंकि हम लवर्स, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी कर सकते हो। ये ऐसी बात है कि मैं बस माइंड नहीं करता हूँ। एंड जिस पर वॉन रहता बोलता है, हाँ हम लवर्स हैं, हम लवर्स है, कहते हुए स्माइल करने लगता है। और सिंगुल अपने मन में बोलता है वो स्माइल कर रहा है। और फिर वॉन जो रहता है वो बोलता है कि अगर तुम्हें नहीं पसंद है तो मैं आपसे अपने एक्स फियांसे से फिर से नहीं मिलूँगा। वो सडनली जो है वापस आई थी कंपनसेशन मांगने के लिए, जो हमारा एंगेजमेंट टूटा है उसको लेके, तो मैं उससे बस बात करने गया था। एंड सिंगुल बोलता है कि डैमेज बहुत ज़्यादा है? एंड वॉन बोलता है, इतना नहीं, तो तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सिंगुल बोलता है, तो ऐसा नहीं है ना कि मैं आपको मना कर रहा हूँ कि आप उससे मिल नहीं सकते हो। मैं बस विश करता हूँ कि इसके बाद अगर आप कहीं मिलने जाओ उससे तो मुझे बता के जाओ। जिस पर वॉन रहता है बोलता है, हाँ। सिंगुल बोलता है, आप शायद ना चाहते हो कि आप मुझे बताओ, पर तो भी मैं जानना चाहता हूँ और मुझे पता नहीं क्यों जेलस फील होता है जब भी आप किसी से मिलते हो, तो मैं जेलस ना फील होने के लिए ट्राई करूँगा पूरा। एंड जिस पर वॉन रहता है उसको गले लगाते हुए बोलता है, तुम जितना चाहे उतना जेलस फील कर सकते हो। और फिर इसके बाद अपने मन में बोलता है, कितना बेचारा बुद्धू है, मैं इसे इतना प्यार करके रख रहा हूँ जितना वो सोच भी नहीं सकता है। और देखो वो कैसे तुम हेट करते हो जब भी कोई और अल्फ़ा जो है मेरे पास आता है, मैं भी एकदम सेम फील करता हूँ। ये सब सोचते हुए वो उसके साथ फिर इंटीमेट होने लगता है।
और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है हॉस्पिटल में, जहाँ पे जो सिंग्यूल रहता है वो अपनी छोटी बहन से मिलने आया होता है। मिलके वो जा रहा होता है और जून भी उसके साथ रहता है। जून तभी उससे बोलता है क्या तुम्हें वो पसंद है? सिंग्यूल बोलता है हाँ। जून बोलता है मैं पूछ रहा हूँ क्या तुम उसे पसंद करते हो? एंड सिंग्यूल ब्लश करते बोलता है हाँ मैं उसे पसंद करता हूँ। अपने मन में बोलता है मैं इतना पसंद करता हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा है मैं कितना खुश हूँ। और फिर बोलता है पर सडनली तुम मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो? क्या जू योंग ने तुमसे कुछ कहा था जब मैं रेस्ट रूम गया था? एंड जू योंग उसकी छोटी बहन होती है। जून रहता है बोलता है उसने बस पूछा कि कुछ तुम्हारे ज़िंदगी में अच्छा हुआ है, तो मैंने उससे बोला कि चिंता करने की बात नहीं है। और सिंग्यूल अपने मन में बोलता है मैंने उससे इसलिए नहीं बताना चाहा कि शायद वो, मैं डर रहा था कि शायद वो मुझे पैथेटिक समझेगी उसका इस फैक्ट को लेके कि उसका बड़ा भाई जो है सडनली ओमेगा बदल गया, ओमेगा में चेंज हो गया और उसका एक लवर है घर पे। एंड फिर इसके बाद बोलता है फिर जू योंग ने क्या कहा? जिस पर जुन बोलता है कुछ स्पेशल नहीं, उसने कहा कि वो तुम्हारे लिए खुश है। एंड ये सुनकर जो सियोंग रहता है थोड़ा हैरान रहता है। तभी उसे वॉन का कॉल आ जाता है और बोलता है उसका कॉल है। एंड जुन का एक्सप्रेशन देखो। फिर इसके बाद सियोंग जो रहता है वो कॉल उठाता है, बोलता है हेलो हनी मैं बस हॉस्पिटल से निकला हूँ। एंड फिर हमें दिखाया जाता है जो वॉन रहता है वो वहीं खड़ा रहता है और उसको लेने आया होता है। और फिर इसके बाद बोलता है कि अगली बार तुम मेरे साथ आना। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि जो सिंग्योल है वो ऊपर से आ रहा होता है एंड वो दोनों मतलब एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर देते हैं। वॉन रहता है बोलता है सिंग्योल गुड मॉर्निंग, क्या तुम अच्छे से सोए? देखो ब्रेकफास्ट ले रेडी है। एंड जिस पर सिंग्योल बोलता है आप अच्छे से सोए। और फिर अपने मन में बोलता है थोड़ा सा वो शोर सा लग रहा है मेरी बॉडी, पर उसका फेस देख के मुझे सब कुछ अच्छा फील होने लगता है। फिर दोनों लोग बैठते हैं खाने के लिए एंड वॉन बोलता है तुम ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा वेट सडनली लॉस हो गया है, क्यों ना हॉस्पिटल जाकर तुम चेकअप करा लो। एंड जिस पर जो सिंग्यूल रहता है बोलता है बस मुझे थोड़ी भूख नहीं लगती है और मुझे डॉक्टर को देखने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर वॉन रहता है बोलता है तो भी मेरे लिए तुम चेकअप एटलीस्ट करा लो इससे पहले कि मैं काम पर और बिजी हो जाऊँ, इस तरह से मुझे भी थोड़ी शांति मिलेगी। एंड जिस पर सिंग्यूल बोलता है ठीक है। फिर हमें दिखाया जाता है हॉस्पिटल में, जहाँ पे डॉक्टर उसे बताते हैं कि वो 4 वीक प्रेग्नेंट है। एंड ये सुनकर सिंग्यूल हैरान हो जाता है। डॉक्टर रहते हैं बोलते हैं तुम इससे पहले हॉस्पिटल क्यों नहीं आए? और तुम्हारे रिसेसिव ओमेगा होने की वजह से तुम्हारी बॉडी के लिए काफ़ी मुश्किल हो रही होगी। एंड जिस पर सिंग्यूल बोलता है मेरे मन में ऐसा ख्याल नहीं आया कि मैं प्रेग्नेंट हो सकता हूँ क्योंकि मैं रिसेसिव हूँ। एंड जिस पर डॉक्टर रहते हैं उसे अल्ट्रासाउंड दिखाते हुए बोलते हैं चाइल्ड बर्थ कभी कभी लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है, खासकर मेल ओमेगा के लिए और खासकर रिसेसिव ओमेगा तुम जैसे लोगों के लिए। इवन अभी देखो गैस्ट्रेशन सैक जो है वो काफ़ी स्मॉल है और अनस्टेबल है। और इधर तुम देख सकते हो छोटा सा ब्लैक डॉट जो कि तुम्हारा गैस्ट्रेशन सैक है वो धीरे धीरे ग्रो होता जा रहा है और तुम्हारे हार्ट पे प्रेशर वो बनाएगा। और प्रेगनेंसी अभी अर्ली स्टेज में है तो प्लीज़ आपको अभी केयरफुल रहना पड़ेगा। फिर इसके बाद उस इमेज को देखते हुए सिंग्यूल अपने मन में बोलता है ये छोटा सा ब्लैक डॉट, ये इमेज है बेबी का, कितना क्यूट है मेरा और उसका बेबी। ये सब सोच के खुश हो रहा होता है, वो उस बेबी को चाहता था। और फिर अपने मन में बोलता है मैं इस बेबी को पैदा करना चाहता हूँ और उसने कभी भी मेरे परमिशन के बिना कभी भी कुछ नहीं करना चाहा, लेकिन वो चाहता तो एक डोमिनेंट ओमेगा के साथ इंगेज हो सकता था पर उसने मुझे चुना। तभी वहाँ पर वॉन आता है, बोलता है सिंग्यूल बात करते हैं। एंड सिंग्यूल बोलता है हाँ मैं बस कहने वाला था। एंड तभी जो वॉन रहता है बोलता है प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर दो। एंड सिंग्यूल हैरान हो जाता है, बोलता है क्या? एंड वॉन उसके पास आता है, बोलता है मुझे माफ़ करना, मुझे खुश होना चाहिए पर मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता हूँ कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाता है तो सियोंग प्लीज़ सिंग्यूल मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता हूँ। अगर हमारे पास बेबी नहीं होगा तो कोई बात नहीं सिंग्यूल, प्लीज़ प्लीज़ इस बेबी को जाने दो। एंड सिंग्यूल बोलता है ह्यूंज और फिर बोलता है मैं इस बेबी को नहीं छोड़ सकता। एंड वॉन बोलता है सिंग्यूल, एंड सिंग्यूल बोलता है सब कुछ ठीक रहेगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ और इन रिटर्न तुम जो कहोगे मैं वो करने को तैयार हो जाऊँगा। एंड फिर इसके बाद वो सेंटेंस कहते ही जो सिंग्यूल रहता है वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। उसे यकीन नहीं होता है कि 3 महीने तक वो हॉस्पिटल में था जब तक वो स्टेबल नहीं हो गया। और फिर इसके बाद वो वॉन से बोलता है मैंने आज डॉक्टर से बात किया था, उन्होंने कहा प्रेगनेंसी स्टेबल है और अब तुम इतने अच्छे से मेरा और बेबी का ख्याल रखते हो तो बेबी हेल्दी भी है, ठीक है। और देखो तुम एक्चुअली यहाँ पे बीमार लग रहे हो। फ़ोन रहता है बोलता है तो कैसा रहेगा कि हम कल डिस्चार्ज ले ले, तुम यहाँ काफ़ी सफोकेटेड फील कर रहे होगे ना। एंड सिंग्यूल बोलता है तुम्हें पता है और डॉक्टर से मैंने एक चीज़ पूछा था। एंड वॉन बोलता है हाँ। और फिर इसके बाद उसे किस करता है और बोलता है कि डॉक्टर ने कहा कि हम फिर से वो सब चीज़ें कर सकते हैं। और फिर सिंग्यूल को वॉन जो है वो बेड पे लेटाता है और उसका पैंट उतारता है और उसके पैर को मतलब क्लोज करके मतलब कि उसके थाइस के बीच में से अपने आप को रिलीव कराता है। मतलब वो उस तरह से चीज़ें नहीं करता, पूरे तरीके से इंटीमेट नहीं होता उसको। और
फिर इसके बाद अपने मन में बोलता है कि सिंग्यूल अपने मन में बोलता है एक बार घर पहुँचे तो शायद वो मेरे साथ मतलब चीज़ें फिर से करे। फिर लेकिन उस दिन के बाद से वॉन जो रहता है उसको छूता भी नहीं है। और फिर सिंग्यूल जो रहता है अपने आप को मिरर में देखता है और वो अपने मन में बोलता है वो सच में काफ़ी बदल गया है, शायद इस वजह से क्योंकि अब वो मेरे साथ नहीं करना चाहता है। मुझे देखो मैं कैसा लग रहा हूँ, अब मेरा पेट भी इतना बड़ा हो गया। ये सब सोच के वो रोने लगता है। तभी वॉन आ जाता है वहाँ पे। वो बोलता है सिंग्यूल इतना तुम लंबा समय क्यों ले रहे हो, क्या हुआ, तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है? जिस पर सिंग्यूल रहता है अपना शर्ट का बटन करते हुए बोलता है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। और फिर बोलता है ह्यूज तुम अब मेरे साथ नहीं करना चाहते हो? जिस पर वॉन बोलता है क्या, और बोलता है कि तुम सोच रहे हो कि मुझे अब तुम्हें लेके डिज़ायर नहीं है। एंड जिस पर सिंग्यूल बोलता है हाँ मेरी बॉडी चेंज हो रही है तो इस वजह से ना। एंड जिस पर वॉन रहता है बोलता है तुम इसका अपोजिट नहीं सोच सकते हो, कैसा रहेगा कि हम इसको बात के लिए बचा के रखें। ये कहते हुए उसको गोदी में उठा लेता है। एंड सिंग्यूल बोलता है मैं बहुत हैवी हूँ तो प्लीज़ मुझे नीचे रख दो, मैं चल सकता हूँ। एंड वॉन रहता है बोलता है तुम हैवी बिल्कुल नहीं हो। और फिर इसके बाद उसे बेड पे ले जाता है और फिर उसके साथ मतलब उसको बाय हैंड करता है और फिर बोलता है तुम्हें पता है ना कि मैं अपने आप को कितना अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ कितनी बार कर चुका होता। और फिर इसके बाद वो इंटीमेट होता है लेकिन काफ़ी मतलब संभाल के होता है और बोलता है मैं ही केवल यहाँ पे अकेला यहाँ पे अलाउ होना चाहिए। एंड सिंग्यूल अपने मन में बोलता है वो बेबी से जेलस फील कर रहा है, एक्चुअली एक बहुत क्यूट है। और फिर इसके बाद बोलता है बस कुछ टाइम के लिए। एंड वॉन बोलता है हाँ सही कहा, बस टेम्प्रेरी है ना, जैसे ही वो बाहर आ जाएगा उसके बाद तुम केवल मेरे रहोगे मेरे। एंड जिस पर जो सिंग्यूल रहता है बोलता है हाँ। और जो क्या बोलते हैं मतलब कि वॉन रहता है उसके साथ इंटीमेट रहता है, बोलता है तुम्हारी बॉडी जो है चाहे जिस शेप में हो जैसे जैसे भी हो केवल मेरी ही रहेगी। फिर दोनों लोग इंटीमेट होते हैं। एंड फिर इसके बाद जो हमें हॉस्पिटल में दिखाया जाता है कुछ दिन बाद का जहाँ पे बेबी पैदा हो गया होता है। एंड सिंग्यूल बोलता है बेबी एकदम अपने डैडी की तरह लग रहा है, देखो डैडी को वो पकड़ रहा है, उसका हाथ पकड़ रहा होता है। एंड वॉन जो रहता है बोलता है मैं बेबी को पकड़ के उसको रुलाना नहीं चाहता हूँ। एंड सिंग्यूल बोलता है बेबी बहुत अच्छा है, वो इतनी जल्दी नहीं रोएगा तो क्यों ना तुम उसे पकड़ के देखो। एंड फिर जो वॉन रहता है वो बेबी को पकड़ता है, बोलता है बिल्कुल सिंग्यूल की तरह लग रहा है। सिंग्यूल बोलता है पर मुझे लगता है बेबी बिल्कुल तुम्हारी तरह लगता है। वॉन बोलता है सिंग्यूल तुम थोड़ा सो क्यों नहीं जाते? सिंग्यूल बोलता है मैं बस बेबी और तुम्हें थोड़ी देर और देखना चाहता हूँ। वॉन बोलता है हम दोनों को कल भी देख सकते हो, तो हमेशा मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, चलो तुम सो जाओ चिंता मत करो। और सिंग्यूल रहता है वो बोलता है ठीक है मैं सो जाता हूँ। और फिर उस दिन के बाद से मतलब हर रोज़ तीनों लोग साथ अपना वक्त बिताते हैं और तीनों की फैमिली अब बड़ी होने लगती है। यार क्यूट स्टोरी थी और शॉर्ट स्टोरी थी, अच्छी स्टोरी थी, यहीं पे स्टोरी ख़त्म हो जाती है।